हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बीकॉम सेम 4 से ऑडिटिंग 1 में चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑडिटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके लिए ये पूरा क्वेश्चन आप लिखना है। जिसमें शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं ऑडिट मतलब होता क्या है। तो देखो, एन ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट्स। यानी कि हमारा जो बुक्स और अकाउंट्स है, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं उनको एग्जामिन करना, चेक करना कि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा है वो सही है, वो रिलायबल है, उसको ही बोलते हैं ऑडिट। अच्छा, जो पर्सन ये एग्जामिनेशन करता है, जो भी पर्सन इसकी चेकिंग करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ऑडिटर। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा ऑडिट के बारे में। जनरली एक सीए होता है ना, वो ऑडिट कर सकता है। ये वर्ड देखे, ऑडिट मतलब होता क्या है। तो ऑडिट जो है ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड में से। लैटिन में इसको ऑडायर बोलते हैं और ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, सुनना। तो क्यों इसका नाम ऑडायर पड़ा और क्यों इसको ऑडिट बोला जाता है? तो पहले के दिनों में कोई भी पर्सन जो होता था, जो अपने अकाउंट्स लिखता था, उसको ना प्रेजेंट करना होता था। मतलब जो भी पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रेजेंट करता है एक ऑडिटर के सामने। वो कैसे प्रेजेंट करता, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 4 का पूरा जो कोर्स है, जिसकी प्राइस है 2399 यानी 2400 रुपए का पूरा कोर्स है, जहां पे हम लोग आपको 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज 2 थियरी सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। एक हो गया कॉस्ट अकाउंट 2, फिर हो गया स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, और थियरी सब्जेक्ट में ऑडिटिंग भी आ जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आ जाएगा, और साथ साथ में मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड भी कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे पूरे कोर्स में हो जाएगी। और आपको ये गारंटी देता हूं कि इस प्राइस पे इतने सारे सब्जेक्ट कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज मिल पाएगी। तो अभी के अभी ऐप डाउनलोड करो और आप सभी लोग कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। से फॉर एग्जांपल ये मान लो एक अकाउंटेंट है, ठीक है। अब ये जो अकाउंटेंट है वो क्या करता, अब उसने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे हैं वो ऑडिटर को चेक करवाता। अब ऑडिटर मतलब कौन पर्सन होता है? जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट किसने लिखे हैं? अकाउंटेंट ने लिखे हैं। क्योंकि देखो बहुत से बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, तो एक ओनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करे, इसलिए वो लोग अकाउंटेंट रखते हैं। तो अकाउंटेंट ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो ऑडिटर उसको क्या करता है, उसको चेक करता है, जांच पड़ताल करता है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे ये जो अकाउंटेंट होता था वो बोलता था और ये जो ऑडिटर है वो क्या करता था, सुनता था, सुन के अपने ऑडिट मतलब ऑडिट करता, चेक करता। और इसी वजह से ये जो ऑडिट का मतलब है वो होता है टू हियर। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर है वो क्या करता, सुनता कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। इस वजह से हम ऐसा कहेंगे कि ये जो वर्ड है ऑडिट वो आया है, क्योंकि लैटिन में इसको ऑडायर कहते हैं। ऑडायर मतलब होता है सुनना, और उसी के बेसिस पे आया है ऑडिट। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े तो मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब क्या? तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको दी है। एग्जाम में भी आप ये लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ऑडिट मतलब होता है कि आप जो भी अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स लिखते हो उसका एग्जामिनेशन विच इज कैरिड आउट बाय। अच्छा, ये कैसे कैरिड आउट किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है? तो ये कंडक्ट किया जाता है एविडेंसेस के बेसिस पे। यानी कि आपने जो भी वाउचिंग है या वाउचर्स है जो भी बनाए हैं, या कोई भी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड किए उसके सपोर्ट से। तो ये जो भी एग्जामिनेशन किया जाता है वो यहाँ पे बैलेंस शीट को चेक किया जाता है कि बैलेंस शीट ट्रू और फेयर है कि नहीं। और यहाँ पे सारे जो भी बिजनेस के अफेयर्स है, अफेयर्स मतलब होते हैं सारे ट्रांजैक्शंस जो भी कैरिड आउट होता है बिजनेस में, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक किया जाता है कि उसमें ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस बताया है कि नहीं। इन शॉर्ट ऑडिट मतलब होता है कि पूरे बिजनेस ने अभी तक के जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, उसने जो मेंटेन की है, उन सबको चेक करना, उसको कहते हैं ऑडिट। और ये जो एग्जामिनेशन जो पर्सन के द्वारा किया जाता है उस पर्सन को कौन क्या कहते हैं, हम लोग ऑडिटर कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? जैसे मान लो कि कोई सीए है, ठीक है, जो सीए बन चुका है, अब वो ऑडिट के लिए जाता है। तो ऑडिट बहुत सारे लोग करवाते हैं, बैंक करवाती है, फिर ऑडिट बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस करवाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लोग ऑडिट करवाते क्यों हैं? तो सबसे इसका बेस्ट आंसर यही है कि चेक करने की उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई तरह की गलती तो नहीं हुई। क्योंकि जब भी
गलती होती है ना तो पूरा देखो पूरा बिजनेस चलता है ना वो डिजिट्स पे चलता है। डिजिट्स मतलब होता है कि पूरा फिगर्स पे चलता है। अगर एक आधी फिगर भी इधर उधर हो गई ना तो पूरा बिजनेस पलट सकता है। इसलिए ऑडिटिंग बहुत जरूरी है और इसी बेसिस पे ऑडिट जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। बोलो क्लियर हो गया? तो ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाना। नेक्स्ट बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं ऑडिट के बारे में। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑडिट जो है वो एग्जामिनेशन है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं उन सबको चेक करवाना, एग्जामिनेशन करवाना। नंबर 2, such examination is conducted with the help of vouchers, evidence, informations and explanation। यानी कि यहां पे जो भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है, वो किस बेसिस पे किया जा रहा है? वो वाउचर्स के बेसिस पे। वाउचर्स मतलब जो भी हमने बिल्स वगैरह बना के दिए हैं और जो भी तरह के एविडेंसेस हमारे पास है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सप्लेनेशन, उस बेसिस पे ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। तीसरा, such examination is conducted on the basis of those vouchers and evidences। यानी कि यहां पे जो भी चेकिंग किया जा रहा है वो वाउचर्स और एविडेंसेस के बेसिस पे तो किया ही जा रहा है, which are used for writing the books of account। क्योंकि देखो हम लोग जब भी कोई बिल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सारा हम लोग हमारी एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सारे अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने उधार में बेचा या मैंने कैश में बेचा, तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो वाउचर्स और एविडेंसेस के बेसिस पे। फोर्थ है द ऑडिट वर्क इज कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी। हाँ, अब देखो मान लो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, अब मैं खुद ही चेक करूंगा तो क्या मतलब? मैं क्या करूंगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट, मान लो मैं एक बड़ा बिजनेस हूं, अच्छा खासा बिजनेस लेके बैठा हूं और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मैं कोई कंपनी को देता हूं या कोई एजेंसी को देता हूं या कोई सीए को देता हूं। ठीक है, वो लोग आएंगे, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी मतलब कि वो लोग कोई भी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते कि वो हमारा साइड लेके चेक करे, तो भाई वो तो गलत हुआ। तो ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है जो कोई भी बिजनेस के साथ कनेक्ट नहीं होती, ना ही वो कोई मतलब किसी का पक्षपात वो कभी नहीं करते। और दूसरी चीज यहां पे ये है कि हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग मैटर्स, उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है। जैसे कि मैंने बताया एक सीए हो गया, ठीक है, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, उसके बेसिस पे पता लगवाते हैं कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती है कि नहीं। जैसे एग्जांपल ले ले डीमार्ट। अब देखो डीमार्ट कितना बड़ा है, तो डीमार्ट वाला अगर खुद ही बुक चेक करने बैठेगा तो कितना टाइम लगेगा। और दूसरी चीज कि ऐसा भी तो हो सकता है उनके एम्प्लॉइज ने कुछ गड़बड़ की हो, जानबूझ के या अपने आप कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो कैसे पता लगाएगा? तो वो कोई एजेंसी है या कोई सीए की बड़ी फर्म है, उनको बोलेगा कि आके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करो कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई। क्योंकि गलती आपको पता ही है, एक छोटी भी गलती ना बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाती है। इसलिए ऑडिटिंग बहुत कंपलसरी होता है। ऑडिटिंग को बोथ मतलब आर्ट और साइंस दोनों कहा जाता है। आर्ट इसलिए क्योंकि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज होता है और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होता है। आर्ट मतलब जो होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और साइंस मतलब होता है थियोरेटिकल नॉलेज। तो ऑडिट करने के लिए थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करें नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑडिट इज टू फाइंड आउट। यस एग्जैक्टली, अब पॉइंट पे बात आई ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट की यही होती है कि वो कोई भी तरह के एरर्स और फ्रॉड्स जो बिजनेस में या कोई अकाउंट्स में हो रहे हैं वो पता लगाए। मतलब यही मकसद होता है ऑडिट करने का। To state whether the profit and loss account and balance sheet are drawn up in accordance with the provisions of Companies Act। अगर मान लो कोई कंपनी है, उसने अपने अकाउंट्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए हैं, उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट उसने कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाई है, वो चेक किया जाता है किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। और आखिरी है एक, द फंक्शन ऑफ ऑडिट इज टू सी दैट द प्रॉफिट एंड लॉस account and balance sheet are prepared according to the accounting standard issued by ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये चीज आप लोग याद रखना कि जो ऑडिट का फंक्शन है ना, वो सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा रही है जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं आईसीएआई के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। क्या उसी हिसाब से सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, वो चेक करते हैं ऑडिट। तो मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑडिट की, ये सारे फंक्शंस थे, ये सारे काम थे ऑडिट के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।